हेलो एवरीवन, मेरा नाम है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हमेशा आप सबको बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से आज की वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आरजू काज़मी जी के साथ साजिद तारर साहब हैं, जो कि भाई वीडियो बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म की होती है। आज वीडियो में देखने वाला पीएम मोदी जी ने भाई पाकिस्तान को कोई पैगाम दिया है जिस हवाले से उस पर गुफ्तगू होने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक देखना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। देखते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ। हमारे साथ हैं जी साजिद तारर साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। लेकिन सर आज खबर पे जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक खबर देती हूँ, और वो ये कि भारत से शिवराज जी वॉलकर साहब एक हैं जो कि टीवी प्लेज में भी काम करते हैं, मूवीज़ में भी आते हैं और कमर्शियल्स में भी दिखाई देते हैं अक्सर। और उनसे मेरी बात हुई और वो आपके बहुत फैन। मैं खासकर आरजू मेरा इन्फॉर्मेशन उनसे शेयर कीजिएगा। मेरा बहुत बहुत नमस्कार उनको। बल्कि मैं देखें, अब मैं सारा कुछ भारत में आपको बताया, मैं आधा दिन तो भारत में होता हूँ, तो नमस्कारम कहूँगा और उनको दंडवत प्रणाम कहूँगा कि इतना प्यार करते हैं, खासकर वो भारत से। मैं आपका कर्जई हूँ, मकरूज हूँ। जब भी शिवराज जी आप आएँ, खासकर यूएस में मेरे मेहमान बने, मेरे साथ लंच डिनर करें। आप बेस्ड इन वाशिंगटन डीसी, तो आपकी मोहब्बतों की वजह से हम चल रहे हैं, वरना फिर देखें काफी एफर्ट करके आते हैं इन्फॉर्मेशन। और खासकर मेरे लिए तो आप सारे के सारे इतने इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं कि आई कैन टेल यू कि आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, मैटर ऑफ फैक्ट। एंड भारत इज, जिस तरह मैं कहता हूँ कि भारत इज माई सेकंड होम। पाकिस्तान मेरी माँ है, भारत मेरी खाला है, मेरी मासी है। एंड दिस इज हाउ आई ऑलवेज फील लाइक इट। मैं हमेशा आरजू जी से कहता हूँ कि आधा दिन आई लिव इन इंडिया एंड आधा दिन आई लिव इन पाकिस्तान। And this is how it's supposed to be, matter of fact। हम इंडस वैली के बच्चे हैं सारे। हम इंडस से निकला था, इंडस वैली कह रहे हैं, इंडस रिवर कह रहे हैं, उसी गांजीस के we are children of it। And we have to। मैंने हमेशा ये कहता हूँ कि आरजू 76 साल में 4 जंगें लड़ी हैं। एक दफा प्यार मोहब्बत को भी कोशिश करने में हर्ज नहीं है, क्योंकि दिस इज द पीरियड, इट इज नॉट फॉर वॉर। सर लगता है जब लोग बात करते हैं और जब लोग बताते हैं, आपकी वीडियोस का जिक्र करते हैं या मेरी वीडियोस का जिक्र करते हैं, तो बहुत प्यार होता है उसमें, बहुत ख्याल से। मैंने तो आरजू भारत जाके अपनी आंखों से देखा है। मैंने तो कनाट प्लेस पे जब गया था तो पीछे मेरे लोग भागते थे सेल्फियों के लिए। मैंने आपको बताया एयरपोर्ट पे जो स्कैनिंग करने वाले थे, उन्होंने भी जब सेल्फियां बनाई मेरे साथ, और एक हरियाणा से थे, उन्होंने जिद की कि आप मेरे साथ लंच करो, मेरे साथ बैठो, कुछ खाओ पियो, और एयरपोर्ट पे जबरदस्ती। तो मैं भी किस तरह ये सारे कर्जे उतार पाऊंगा, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बट लेकिन आई लव दैट। मैंने आज तक किसी को फेथ बेस्ड, कलर बेस्ड, लैंग्वेज बेस्ड किसी को डिस्टिंग्विश नहीं किया। हम सब एक ही माँ के बच्चे हैं अगर देखा जाए। एंड आई एम गोइंग टू कीप लविंग। उसमें कुछ होते हैं लोग जो एक दूसरी दुनिया में मगन रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में दुनिया का हर मजहब मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हर मजहब यही कहता है कि अगर कोई किसी फेथ में भी आपने कुछ अचीव करना है तो लोगों से प्यार करो, सेवा करो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, सर्व करो। देखें, आप चाहे रमजान में आप इफ्तारी करा लें, लोग करते कराते हैं, आप लंगर देख लें गुरुद्वाराज में, आप उसके बाद हिंदुइज्म में देख लें तो जिस तरह वहां पे सेवा, सारे हर मजहब का मकसद यही है, सेवा है, प्यार से रहो एक दूसरे के साथ रिगार्डलेस। मैं कई लोग मैंने देखा है एक छोटी छोटी चीजों के ऊपर इतना भारत माता की जय के ऊपर लोगों को इतना कंट्रोवर्सी बना लेते। क्या हर्ज है यार, भारत माता है, सब भारत एक कंट्री माँ ही होता है, मादरे मिल्लत। मैं रोजाना कहता हूँ पाकिस्तान मेरी माँ है, मादरे मिल्लत है, तो भारत माता की जय कहने में क्या एतराज है? लोगों को पता नहीं छोटी छोटी चीजों पे इश्यूज क्यों बनाते हैं। अदरवाइज लाइफ इज नॉट वर्थ इट कि आप इसको इतना कॉम्प्लिकेट कर लें। Enjoy each other, love each other, regardless, beyond the faith and beyond the color and beyond the languages. And I have done it, matter of fact, and I enjoy it. I get so much energy out of it in return. जिस तरह आपने अभी शिवराज जी दिवाकर का बताया है, यू मेड माई डे, मेरा आज सारा दिन अच्छा गुजरेगा। और मेरे अंदर से शिवराज साहब के लिए दुआएं निकलती रहेगी। मैं तो आज तक उनसे मिला भी नहीं, लेकिन यू मेड माई डे। थैंक यू शिवराज जी, गॉड ब्लेस यू।
थैंक यू सो मच सर। सर हम बढ़े आज की न्यूज़ की तरफ, और 2-3 न्यूज़ है। इमरान खान जो है थोड़ा बैकफुट पे गए हैं। उन्होंने कहा है, उनकी बहन अलीमा खान ने भी कहा है कि जी न्यूट्रल होने के लिए कहा है, एस्टेब्लिशमेंट को बात करने के लिए कहा है एस्टेब्लिशमेंट को। साथ ही जर्मनी में कुछ मस्जिद है वो बंद की गई हैं, और मोदी जी की एक स्पीच है जो बहुत चल रही है। देखिए, इसमें खासकर इमरान खान साहब के हवाले से इस वक्त उनको बावर होता जा रहा है कि 9 मई का जो वाकया है उससे बच नहीं पाएंगे। यहाँ पे इस वक्त कई खबरें चल रही हैं कि उनके ऊपर आर्टिकल 6 जो गद्दारी का केस है वो बनने वाला है। और खान साहब, यही वो खान साहब है जिन्होंने हफ्ता पहले खुद कन्फेशन किया था कि मैंने लोगों से कहा था कि मुझे अगर गिरफ्तार किया जाए तो तुम जाके तो फौज के ऊपर, GH के ऊपर चढ़ जाना। खुद कन्फेशन किया। फिर उसके बाद दूसरे दिन उनको समझ आई कि ये तो मैंने गलती कर ली। उनके वकीलों ने समझाया, फिर यू टर्न मारते रहे। और फिर इसी फौज के इसी साइफर पे ये इनको गद्दार कह के इन्होंने 64 जलसे किए। इनको मीर जाफर, मीर सादिक कह के तो अब। और दूसरा एक सबसे बड़ा इशू खान साहब का ये है कि वो कुछ मैच्योर नजर नहीं आते। सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ और कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन 3 दिनों के अंदर 3 दफा मिन्नतें समाजित कर रही है। आज तीसरी भूल गई हैं आप। सबसे पहले तो घोर साहब ने मिन्नतें की थी, फिर उसके उमर अयूब साहब ने मिन्नतें की थी, उसके बाद अलीमा बाजी ने मिन्नतें की थी। आज गंडापुर साहब ने न्यूट्रल की रिक्वेस्ट की है। न्यूट्रल बिलखसूस अब समझ नहीं आती, या तो कहते हैं ये चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट जानवर बन जाए, क्योंकि खुद ये कहते रहे, बल्कि कुरान के हवाले देते रहे। खान साहब ने कहा था कि आप, हमारा मजहब इजाजत नहीं देता किसी इंसान को भी कोई न्यूट्रल बन जाए, न्यूट्रल तो जानवर होता है। आज फिर ये कह रहे हैं 7 लाख फौजियों को कि तुम न्यूट्रल जानवर बन जाओ। मेरी तो समझ से बाहर है ये हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। लेकिन जो खतरनाक बात पूरी दुनिया के लिए है वो ये है आरजू कि आपने पता नहीं कहने को आपने कह रखा है कि हम एटॉमिक पावर है। और फिर अलीमा बाजी ने अगले दिन कहा है कि 80 से 90% जो पाकिस्तानी हैं वो PTI के साथ इश्क में इन्वॉल्व है, उनको इश्क हो चुका है। और एक ऐसा शख्स है जिसको जो बिलीव करता है आज भी जिन्नात में, काले बकरों पे, काले जादू पे बिलीव करता है। सुबह कुछ कह के शाम को वो अपना माइंड चेंज कर लेता है। 3.5 साल उसने चलाया इसी तरीके से सारे लोग। अगर मजीद फ्यूचर में अगर उसको एटॉमिक पावर के एक्सेस दे दी जाए, दुनिया कितनी सेफ होगी। दुनिया के लिए एक मसला होगा, सोचना होगा दुनिया को कि ये क्या ड्रामा है और इस ड्रामे को क्या करना है। बल्कि मैं ड्रामे की बात करनी थी इस पे। अगले दिन कारगिल का था, 25th एनिवर्सरी थी, उसके ऊपर एक और कंट्रोवर्सल, यहाँ पे लोग मुसलसल इस चीज पे बात कर रहे हैं कि मोदी साहब ने थ्रेट दे दी है। लेकिन मोदी साहब थ्रेट ना दें तो क्या करें। आप ये बताएं कि कश्मीर के बॉर्डर पे कितने अटैक पिछले दिनों में 1 महीने के अंदर हो चुके हैं। उनके कंसर्न है, उसका क्या करेंगे आप। फिर उसके बाद दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मुझे पहली दफा खुद शॉक हुआ है, ये अभी मुझे आई जस्ट केम टू नो कि आपके सूबा सरहद KPK के अंदर तालिबान के ऑफिसेज मौजूद हैं 5-6 शहरों के अंदर। आपका अपने पाकिस्तान पे कंट्रोल कौन है। ये केस क्यों नहीं दुनिया को बताते कि भाई हमसे नहीं हो रहा, ये हमने ये शुरू किया था, हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, हमारी मदद की जाए। लेकिन अब वो बात आपकी ये हो चुकी है, जिस तरह किसी ने कहा था शेर आया, वो इतनी दफा शेर आया कह चुका था, लोग उस पर बिलीव करना छोड़ चुके थे। अब पता नहीं चलता लोगों को, यही पूरी दुनिया को पता नहीं चल रहा कि आइदर अभी भी आप उस चीज में इन्वॉल्व हैं या आप खुद मजबूर हो चुके हैं, या आप ये चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। अब ये लोगों को इस चीज पे यकीन नहीं आ रहा है। ये एक बड़ी गंभीर किस्म की सूरत हाल है। दूसरे टॉपिक पे मैं बात करना चाहूंगा। आज आरजू, कई लोग ये क्रिटिसाइज कर रहे थे कि 25 करोड़ लोगों का कंट्री है, लेकिन ओलंपिक में सिर्फ 7 लोग हैं। मुझसे जाती बात पूछो, 7 को भी नहीं भेजना चाहिए था, वो भी कौम का खर्चा नहीं करना चाहिए था। क्यों? आपके आपकी क्रिकेट टीम के अंदर आपने कबड्डी के और कुश्ती के लोग डाले, सिफारिशी। जब आप मेरिट पे आप डिसाइड नहीं कर पाते कोई भी चीज पाकिस्तान में, तो किसको पता है कि वो 7 लोग भी सिफारिशी हों। वो जो 7 लोग आपने भेजे हैं, हो सकता है वो भी अफसरों के या जो लूटिंग एलीट है उनके बच्चे भेज दिए हो आपने, और फिर वो 7 बच्चे गए, हो सकता है उसमें से 5 वापस ही ना आए। सही बात, होते रहता नहीं क्या पाक। अच्छा, दूसरी पॉइंट ये है
क्या पाकिस्तान के अंदर लोगों के पास ओलंपिक की तैयारी के लिए फैसिलिटीज मौजूद है? जब आपके पास खाना खाने को नहीं है तो ओलंपिक में कंपीट क्या करेंगे भाई आप? वो क्यों गलती कर रहे हैं? ये भी खर्चा क्यों किया सर? अक्सर तो बेचारे खिलाड़ी अपना खर्चा खुद करते हैं, ये तो सिर्फ क्रिकेट वालों के लाड करते हैं। तो यहाँ पे खिलाड़ी तो है ही कोई नहीं, किसको खिलाड़ी कहते हैं? सारे अफसरों के रिश्तेदार हैं ये सारे। वो शुगर वो भाईजान जो मोटा 300 पाउंड वाला था, उसने कहा नहीं था मुझे तो पता ही नहीं, अब्बू ने के दोस्त है उन्होंने मुझे भेज दिया यहाँ पे, वो T20 खेलने चला गया भाई जी, अब्बू के दोस्त की वजह से। तो ये आरजू, खिलाड़ी तो स्पोर्ट्समैन होते हैं, और पाकिस्तान जहाँ खाने के लिए किसी के पास कुछ नहीं है, ना कोई स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है, ना बिल्डिंग सीधी है, ना कुछ। वहां से 7 लोग ओलंपिक में, वो 5 तो वापस ही नहीं आएंगे उनमें से, वो तो वीजा लग गया, वहां ऊपर चलाएंगे और डोर डैश करेंगे वहां पे जाके। लेकिन दुख वाली बात है, कहते हैं जी वहां 7 गए हैं 25 करोड़ में। मैं कहता हूँ 7 भी नहीं जाना चाहिए उनमें से। ओलंपिक के स्पेलिंग तो किसी को पता नहीं है, सारा कौम तो जिहाद के लिए चक्कर में बैठी हुई है। मुर्शद कहता है जिहाद करो, वो जिहाद कर रहे हैं। दूसरा उस पर आगे जो अगली बात करना चाहूंगा वो ये थी आरजू, कि जर्मनी के अंदर, हैम्बर्ग के अंदर, उन्होंने मस्जिद में बहुत बड़ा इस्लामिक सेंटर था, उसको बंद कर दिया है कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है। मेरे यहाँ अमेरिका के अंदर अलमियात में से एक ये भी अलमिया है, मुझे दुख के साथ ये कहूंगा, किसी भी जगह जहां पे हमारे मुस्लिम लोग गए हैं उन्होंने इंटीग्रेट करने की कोशिश की है। जहां जिन लोगों को, मैं तो खैर स्टूडेंट आया, मेरी वजह से स्टेटस तो यही है, पॉलिटिकल असाइलम वाला ही है, क्योंकि हम सारे पॉलिटिकल असाइलम वाले हैं, क्योंकि पीछे से हमारे पीछे जिन कंट्रीज में आग लगी हुई है वहां से जो भी भागता है वो पॉलिटिकल असाइली होता है। हालांकि मैं यहाँ पॉलिटिकल असाइली तो नहीं हूं, लेकिन हमारा स्टेटस यही है, पीछे आग लगी है, हम भाग के निकले वहां से। लेकिन मुझे ये बताएं, ये जितने लोग यहाँ पे आते हैं, पॉलिटिकल असाइलम लेते हैं, या जिस तरह चलो भाग के आगे पैसा कमाने, ये कंट्रीज तुम्हें फीड करते हैं, ये तुम्हें संभालते हैं, सिटीजनशिपें देते हैं। सऊदी अरेबिया वाले तो रफीक मस्कीन करके 50 साल आ रहे हैं, जाती दफा जूता मारते, कहते भाग जाओ यहाँ से, नजर ना आना। बिल्कुल, यहाँ ये सिटीजनशिपें देते हैं, तुम्हें रिस्पेक्ट देते हैं, वोटिंग राइट्स देते हैं। कभी कोशिश की है कि आप इंटीग्रेट करें, इनके सिस्टम का हिस्सा बने? अमेरिका के अंदर 4 जुलाई को सेलिब्रेट नहीं किया जाता। 14 अगस्त के बहाने पाकिस्तान से लोगों से पैसे लेकर उनको सिंगर बना के यहां लाया जाता है, 1-2 दिन ड्रामा करके लोग यहां टैक्सी चला रहे हैं। ये आज से नहीं हो रहा, मैं जब से यहां 35-40 साल से ये देख रहा हूं। 14 अगस्त पे सारी खवातीन जो है वहां इकट्ठी हो जाएंगी, ऊपर एक स्टेज पे चढ़ जाएगा गाना, 4 जुलाई का पता ही नहीं। और मस्जिदों के अंदर आरजू, मैं ये हैम्बर्ग में उन्होंने जो किया है, मैं इसको यहां से कंपैरिजन करना चाह रहा हूं अमेरिका के साथ। अमेरिका के अंदर मस्जिदों में वीजा, रिलीजियस वीजा दिया जाता है, वो वीजे भी बिकते हैं, वो वीजे भी बेचे जाते हैं। पाकिस्तान से ऐसे लोगों को जिनकी हाई स्कूल भी एजुकेशन नहीं है, जिनको इस्लाम का अल्फो बे नहीं पता, उनको पैसे लेके वीजे पे यहां लाके उनको ग्रीन कार्ड दे दिए जाते हैं। फिर वो मस्जिदों में जो प्रीच करते हैं इनके बच्चों को, वो अब जर्मनी वाले ये ना करें तो क्या करें? क्या करें? मैं तो उन्होंने ठीक किया, आपके ख्याल से उन्होंने ठीक किया? मैं बिल्कुल ठीक किया। अगर उसके शवाहिद मौजूद हैं कि वो हमास को या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसी को कर रहे हैं, उसको बैन करना। बिल्कुल, उन्होंने बच्चे नहीं बचाने अपने। दूसरी आरजू में आपको मजे, वो जिन्होंने सलमान तासीर साहब को जिन्होंने मर्डर किया था, क्या नाम है उनका जी? वो मुमताज कादरी साहब, जिन्होंने उनको मर्डर किया था, उनका बहुत बड़ा रोजा बना दिया, मकबरा बना दिया। हाँ, इस्लामाबाद में। ठीक है, एक बहुत बड़े यहाँ के आपके रिजवी साहब थे, वो कहते थे कि मैंने उनके कब्र से उनके हाथ निकलते देखे हैं खुद अपनी आंखों से, और दोनों हाथों में तलवार थी। ये उनकी स्टेटमेंट। ये थी आज की वीडियो। तो यार देखा ही आप सबने इस वीडियो में कि भाई किस तरह से हमारे जो कंट्री के हालात है ना, वो बहुत ही ज्यादा खराब है। ओलंपिक्स में मैंने सुना है भाई, इंडिया की एक जो लेडी है ना, उन्होंने मेडल जीतकर वो लाई और बड़ा उनका नाम गूंज रहा था। हमारे कंट्री में आपको पता है भाई, ओलंपिक्स में अगर कोई हिस्सा लेता भी है ना, तो वो अपने खर्चे पे जाता है। जैसे कबड्डी हो गई, दूसरे खेल हो गए, उनमें जो मतलब जाते हैं ना, और जो जाते हैं ना, मैंने सुना था यूके कुछ गए थे जब, तो वो वहां से भाग ही गए थे। वो मतलब वो वापिस ही नहीं आए अपने कंट्री में ना। उनको ये था कि भाई हमें मतलब
इतनी नेशनैलिटी मिल जाएगी, ऐसी मतलब पाकिस्तान जाके हमने क्या करना है। वैसे भी आपको पता है हर बंदा पाकिस्तान से जान छुड़ाने की एक मतलब कोशिश में लगा रहता है। तो एयर होस्टेस हो वो भी यही करती है कि भाई गए दूसरे कंट्री में, वहां पे जहाज लैंड हुआ, वहां से भाग गए। हर पाकिस्तानियों का यही आलम है, क्योंकि आपको पता है खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, तनख्वाह मिलती नहीं है, तो फिर लोग क्या करें, मजबूर है लोग भी, तो लोग फिर इस तरह से भाग जाते हैं। और जो आपको पता है हमारे सच में ये जो उन्होंने बात की है ना, पाकिस्तान के बहुत ज्यादा लोग इमरान खान के इश्क में मुब्तला हो चुके हैं, और उसने पता नहीं कौन सी बूटी सिंगा दिया लोगों को कि लोग जो है ना बस उसके ना बाहर निकलने के इंतजार में मुर्शद बाहर आ जाए। मुर्शद पता नहीं मुर्शद ने की जादू कर छड़िया, मुर्शद ने कहीं अपनी बीवी से जादू तो नहीं करवा लिया पाकिस्तानी वाम पे। अम्मी अम्मी आप भी फैन है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहनी है कि तो उठे मत दो बाहर निकले ना बड़ा करो कसवा। सही बात है, बच्चे दिल पा रही है। हमारे ना मतलब पहले हालात फिर भी कंट्री के बेहतर हुआ करते थे, लेकिन इसकी वजह से जो है ना खराब हो गया। हमारे कंट्री के मतलब जो किसी के साथ ताल्लुकात अच्छे थे भी ना, वो भी बद से बदतरीन होते चले गए हैं। और ये आप देख लें क्या हालात हो गए, खजाना इन्हें खाली कर छड़िया, आंधा दूजिया पर कार खाली इसने छोड़ा। और मोदी जी ने भी सही बात है, सही बात है। और मोदी जी ने भी वार्न कर दिया। हाँ भाई, मैरिड वो खतून थी और उनकी तलाक करवा के तो उनसे शादी कर ली। इतना बेगैरत किस्म का इंसान है। हो सकता है कोई ऐसा बच्चे छोड़ के आ गई है, अपनी गालियां दे रही है। तो यार मोदी जी ने भी वार्न कर दिया पाकिस्तान को कि हमारे जो ना मतलब कश्मीर पे जो अटैक हो रहे हैं ना, वो बाज आ जाओ, वरना हम भी कोई सीरियस एक्शन लेके तो आपको फिर बताएंगे। तो और यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि तालिबानों ने अड्डे भी बनाए हुए हैं अपने। मुझे तो इस चीज का पता नहीं था भाई। उन्होंने हाँ अड्डे बनाए ना जो है, तो मतलब इतना भी कंट्रोल नहीं है कि उनको ना वो तो इन्होंने खुद लाए हुए हैं, तो कैसे कंट्रोल करें। सही बात है, खुद उन्होंने इजाजत दी हुई है, तो फिर किस तरह से हो सकता है। ये अगर कंट्री के हालात रहे तो ये कंट्री का कभी कुछ नहीं हो सकता। मुझे तो ऐसा लगता है हमारे कंट्री का कोई हुक्मरान है ही नहीं है। ये बस पंगा दे के रखना है। सही बात है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। कोई 5 साल कंप्लीट करे तो हमारी कुछ बने ना, कोई करता ही नहीं है। पहले ही तो हार देते करता नहीं। सही बात है। यही थी आज की वीडियो, कैसी लगी बताना, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक यू।